हेलो एंड वेलकम टू एलटीकेसी एजुकेशन। आज हम परसेंटेज का क्लास 3 डिस्कशन करेंगे, जिसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कशन करेंगे, जिसका नाम है JSN जूनियर सैटिस्फैक्शन मेथड। और इस मेथड पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सिर्फ परसेंटेज का नहीं, टाइम एंड वर्क हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन बस आज के लिए ओनली परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। In a class, boys and girls ratio is 7:5. 85% boys passed in the examination. 93% girls passed in the examination. Find how much total student passed in the examination. ठीक है, चलिए सबसे बढ़िया क्या लिख लेते हैं। सबसे पहले बॉयज, सबसे हम काम करते हैं, पहले बेसिक मेथड करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक मेथड कर लेते हैं एक बार समझने के लिए। बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स। रेशियो क्या है, 7:5, 7:5। अच्छा, कितना परसेंट बॉयज है, 85% बॉयज पास हुए। कितना परसेंट गर्ल्स पास हुए हैं, 92% गर्ल्स पास हुए हैं। चलो बहुत बढ़िया, यहाँ पे देख लो। अच्छा, ये तो रेशियो पे है, तो यहाँ पे 7 बॉयज हो सकते हैं, यहाँ पे 5 बॉयज हो सकते हैं। नहीं तो अगर हम चाहेंगे तो 70 बॉयज लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 बॉयज लिख सकते हैं। अगर हम चाहें यहाँ पे लिख लेंगे 700 बॉयज, एंड यहाँ पे लिख लेंगे कितना, 500 गर्ल्स लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे हम 7000 बॉयज है, यहाँ पे 5000 बॉयज लिख सकते हैं। मतलब कोई भी नंबर हम अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो हम एक काम करते हैं, बेटर कैलकुलेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो कितना होती है भाई, 700 बॉयज हो गए और गर्ल्स कितना हो गए, क्लियर। ये जो टोटल 700 बॉयज का जो कितना बोला है, 85%। तो टोटल कितना परसेंटेज पास है, 85% पास है। ठीक है, देन पास बॉयज कितना होंगे, 700 इंटू 85, 500, डबल जो खत्म, 7 5 35, 5 कितना, 5 595 कितना हो गया, 595, 595 हो गया, क्लियर। अच्छा, इसे गर्ल्स का भी दिख लेते हैं। गर्ल्स कितना है, गर्ल्स गर्ल्स कितना, 93% है, कितना, 500 का। तो पास गर्ल्स कितना है, 93%, 500 इंटू 93/100, 93% कैलकुलेट की तो 15, 15, 15, 45, 46, 465। ये बताओ कि टोटल पास स्टूडेंट कितना हो गया भाई, यहाँ पे हो गया 595 प्लस 465, 550 कितना हो गया, 1060, 1060, ठीक है, 1060 टोटल। क्या पूछा है, हाउ मच परसेंटेज पूछा है। तो टोटल बॉयज एंड गर्ल्स कितना थे, टोटल बॉयज एंड गर्ल्स थे 1200। कैसे, 700 बॉयज 500 गर्ल्स, टोटल कितना हो गया, 1200 बॉयज। और टोटल पास की कितना स्टूडेंट, 1060। परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, बस यही 1060 डिवाइडेड बाय 1200 इंटू 100। 12 से इसको काटो, 12 8, 6 8, 1/3 परसेंटेज आ गया आपका कौन सा आंसर आ गया, क्लियर। ये आपका कौन सा बेसिक मेथड है। क्या किया हमने, देख लो, बॉयज टोटल कितना थे 7, हमने 100 में मल्टीप्लाई करते फॉर द बेटर कैलकुलेशन कितना हो गया 700, और यहाँ पे गर्ल्स कितना हो गया 500। फिर टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 1200। तो 700 का हमने पास बॉयज कैलकुलेट किए जो क्या है कितना 595, एंड गर्ल्स का पास गर्ल्स कैलकुलेट किए जो क्या है 465। दोनों को मिला दिए तो टोटल पास स्टूडेंट आ गए 1060, एंड परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट निकाल दिए। ठीक है, ये आपका कौन सा है, बेसिक मेथड है। इसके अलावा हम आगे करते हैं कौन सा, जूनियर सेटिस्फेक्शन मेथड आगे करेंगे। अभी हम करेंगे कौन सा, JSN मेथड करेंगे। ठीक है,
एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं, 2 सेकेंड लगेगा। अभी हम कौन सा मेथड में करेंगे? JSN, जूनियर सर्टिफिकेट। क्या है? वही कितना है? बॉयज का रेशियो है 7, गर्ल्स का रेशियो कितना है? 5। क्लियर? कितना परसेंट है? 85%। कितना है? 93%। ठीक है। सबसे जूनियर कौन सा है? मिनिमम कौन सा है? जूनियर और मिनिमम कौन सा है? 85%। ये आपका क्या है? मिनिमम और जूनियर। क्लियर? अच्छा, अभी चीज़ों को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये क्लासरूम मान लो, आपका कौन सा हो गया? क्लासरूम। यहाँ पे बैठे हैं बॉयज, बैठे हैं। बॉयज कितना है टोटल? बॉयज 7 है। फॉर एग्जाम्पल बॉयज हमारे पास कितना है? 7 है। और ये रहा 7। क्लियर? हमारे पास कितना बॉयज हो गया भाई? 7। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। गर्ल्स कितना है? अच्छा, गर्ल्स कितना है? गर्ल्स हमारे पास कितना है? 5। गर्ल्स हमारे पास कितना है? 5। ठीक है। अच्छा, अभी ये जो बॉयज है, ठीक है, बॉयज के पास फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मान लो कि कितना है? 85 रुपीज़ है। कितना है भाई? बॉयज का जेपे 85 रुपीज़ है। गर्ल्स का जेपे कितना है? 93 रुपीज़ है, मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक है। अच्छा, क्या बताओ, तो गर्ल्स के पास एक्स्ट्रा है, समझ पाए ना? गर्ल्स के पास एक्स्ट्रा है, लेकिन मुझे क्या करना है? बराबर डिवाइड करना है। तो मैं ये बोलूँगा कि जो गर्ल्स के पास एक्स्ट्रा पैसा है, कितना पैसा है भाई? 8 रुपया एक्स्ट्रा है। कितना? 8 रुपया एक्स्ट्रा है। 8 रुपया कितना गर्ल्स के पास एक्स्ट्रा है? 5 गर्ल्स के पास एक्स्ट्रा है। तो टोटल कितना होगा? 40 रुपीज़। ये 40 रुपीज़ अगर मैं गर्ल्स से ले आऊँ सबसे 8-8 रुपया करके, तो इनके पास भी 85 हो जाएगा और इनके पास भी 85 है। और ये 40 रुपीज़ को मेरी लाने के बाद मैं क्या करूँगा? मैं तो घर लेके नहीं जाऊँगा, मैं इनको जैसे कितना बॉयज है? बॉयज 7 है और गर्ल्स कितना है? 5। टोटल कितना? 12। इन 12 स्टूडेंट के पास ये 5 देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? वही हुआ ना, 40/, कितना हो गया? 12। इसको काटते हैं, 4 काटेंगे तो कितना होगा? 10/3। अच्छा, 10/3 हुआ तो कितना हुआ? यही हुआ ना, 3 1/3 हो गया। 3 1/3। टोटल कितना था वो? इनके पास अभी कितना था? 85 रुपीज़ था। इनके पास अभी अगर बात करें कितना था? 85 था। प्लस हमने कितना दिए इनको? 3/1/3, तो कितना हो गया? 88/1/3। ठीक है। अभी रुपीज़ नहीं कर रहे, हम परसेंटेज कर रहे हैं, परसेंटेज सिंबल में। क्लियर? दोबारा बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। टोटल बॉयज कितना थे? टोटल बॉयज का अगर बात करेंगे तो टोटल बॉयज तो हमारे पास थे, तो कितना थे? यहाँ पे 7। रेशियो कितना था? 7। मैं मान लिया कि हमारे पास 7 बॉयज। गर्ल्स कितना है? 5। तो मैं मान लिया कि गर्ल्स कितना है? 5 है। क्लियर? जो मिनिमम था वो कितना था? 85। कितना था? 85। और गर्ल्स के पास कितना था? 93। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक गर्ल्स के पास जो एक्स्ट्रा था कितना था? 8। उसको हमने लेकर आए और टोटल कितना गर्ल्स थे? 5। 5 तो कितना था? 40 हुआ। टोटल कितना हुआ? 40 रुपीज़। और ये 40 रुपीज़ को अगेन हमने क्या किया? सब में बांट दिया। सब में मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में बांट दिया। बॉयज कितना? 7 और ये 5, 12 हुआ, बांटे तो कितना आया? 3 1/3। तो अगर इनको काट दिया, अभी बॉयज के पास में कितना पैसा होगा? 88 1/3%। चलो काम करते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है? इन एग्जामिनेशन हैविंग 200 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है? 200 क्वेश्चन। फर्स्ट सेक्शन हैविंग 130 क्वेश्चन, a student got 65% mark in first section but he got 69% in second section. Find the total percentage of marks in the examination. सिंपल क्वेश्चन है। टोटल क्वेश्चन कितना है? टोटल क्वेश्चन हो गया
200। चलो ये हम GSM जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड पे ही करेंगे, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितना है 200। देन फर्स्ट सेक्शन जो था, फर्स्ट सेक्शन में कितना था 130 क्वेश्चन, सेकेंड सेक्शन में कितना था 200 क्वेश्चन टोटल है, तो 130 चला गया तो कितना बचा भाई 70 क्वेश्चन, ठीक है। इसका अगर रेशियो हम निकालेंगे तो रेशियो क्या आएगा 13 और ये कितना 7, 13:7, क्योंकि ये 0 यहाँ से 0 चल गया, ठीक है। कितना रहा 13:7। वही क्या बताया फर्स्ट सेक्शन में उसको कितना मिला भाई 65% मिला, तो सेकंड सेक्शन में उसको कितना मिला 69% मिला। क्लियर। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम का अगर बात करेंगे ये हो गया आपका मिनिमम। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 4, एक्स्ट्रा कितना है 4। टोटल एक्स्ट्रा कितना है, मतलब एक यूनिट पे एक्स्ट्रा 4, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना है 4 × 7। अच्छा ये कितना स्टूडेंट में बांटा जाएगा फिर, ये तो क्या टोटल एक्स्ट्रा कितना कितना में बांटा जाएगा, कितना यूनिट में बांटा जाएगा, ये कितना है 13 और कितना है 7, टोटल में कितना बांटा जाएगा 20। क्लियर। अच्छा इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 10 14, तो कितना हो गया 1.4, क्या हो गया 1.4। देन टोटल परसेंटेज मार्क कितना होगा 65 प्लस 1:4, 1.4 कितना हो गया 66.4%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। द प्राइस रेशियो ऑफ wheat, rice and vegetable is 7:5:8 if the price of wheat, rice and vegetable increased by 7.5%, 11.5%, 12.5% respectively, find the percentage of increase in total expenditure of the family, find the percentage। इजी क्वेश्चन है। अच्छा किस किस का रेशियो का बात कर रहा है यहाँ पे, एक तो है आपका व्हीट, एक आपका कौन सा है राइस, और एक आपका कौन सा है वेजिटेबल। कितना बोल रहा है 7:5 और इस कितना है भाई 8, ठीक है। ये क्या है वेजिटेबल है, क्या है वेजिटेबल है, व्हीट राइस एंड वेजिटेबल। अच्छा कितने कितना परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है 7.5%। क्लियर। यहाँ पे 11.5% और यहाँ पे कितना 12.5%, यहाँ पे कितना 12.5%, ठीक है। मिनिमम क्या है ये 7.5% जो है ये आपका क्या बन गया भाई मिनिमम, 7.5 जो ये क्या हो गया मिनिमम। अच्छा इसमें एक्स्ट्रा कितना है, इसमें एक्स्ट्रा है 4, एक्स्ट्रा कितना है 4, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा कितना है 4 और इसमें एक्स्ट्रा कितना है 5। क्लियर। और टोटल एक्स्ट्रा क्या करेंगे हम इनसे टोटल एक्स्ट्रा कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना 5 है। तो मैंने बोला कि टोटल एक्स्ट्रा कितना है, टोटल एक्स्ट्रा कितना है 5 × 4, 5 × 4 प्लस 8 × 5, ठीक है। तो कितना हुआ, अरे किस में डिवाइड होगा टोटल में 7 5 12 8 20, टोटल कितना हो गया 20। तो क्या होगा ये 60/60 डिवाइड बाई 20, तो क्या होगा 3। तो मिनिमम कितना था, मिनिमम कितना था, मिनिमम था 7.5% प्लस 3% इजिकल टू कितना होगा 10.5%, क्या हो गया 10.5%, ठीक है। तो क्या है परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कितना आ गया भाई 10.5%। क्वेश्चन नंबर 4 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, इन एसएससी एग्जाम, कौन सा एग्जाम भाई एसएससी एग्जाम, देयर आर 4 सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस, जल्दी से लिख लो भाई मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस। क्लियर। मैथ इंग्लिश रीजनिंग और क्या आ गया जीएस आ गया। फिर बात कर रहे क्या है फुल मार्क कितना है 180 150 120 75। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है देख लो 150, ये तो 15 टेबल में है,
120 ये भी 15 टेबल में, 75 ये भी 15 टेबल में। मतलब यही है कि 180 भी 15 टेबल में नहीं है, लेकिन ये जाएगा, सब कुछ किस में जाएगा, 15 में जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हुआ तो 150 और 2 मिला दो 12, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12। रेशियो में निकालेंगे तो रेशियो में क्या हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 12। एट और ये क्या जाएगा आपका 5, यही है ना, सही हुआ ना, पूरा 15 में टेबल में जाएगा। तो ये आ गया आपका कितना 5। क्लियर। अच्छा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कितना परसेंट का बात कर रहा है, यहाँ पे 65%, यहाँ पे कितना 65%, यहाँ पे कितना बोल रहा है ये 67%, कितना 67%, और यहाँ पे कितना 70%, और यहाँ पे कितना अगेन 67%। मिनिमम क्या है, मिनिमम यहीं पे है, मिनिमम क्या है 65%, मिनिमम क्या है भाई यहाँ पे 65% है, मिनिमम कितना है 65। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा 2 है, एक्स्ट्रा कितना है यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 5 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 5 है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा 2 है। तो कैलकुलेट करेंगे टोटल एक्स्ट्रा कितना है, हम क्या बात करेंगे अभी, टोटल एक्स्ट्रा, टोटल एक्स्ट्रा कितना है 10 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 2 डिवाइड बाय 10 12 10 22 8 35, कितना हो गया 35। क्लियर। तो कितना हो गया भाई, ये हो गया 70 बाई 35, 70 बाई 35, तो कितना हुआ 2%, और ये किस में ऐड होगा 65 में। ठीक है, तो ओवरऑल परसेंटेज क्या है, ओवरऑल परसेंटेज इक्वल टू मिनिमम परसेंटेज कितना था 65 प्लस 65% प्लस 2% इक्वल टू 67%। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या लिखा है पढ़ते हैं। इन ए conference out of 200 men, 100 women and 400 children are present inside in the building premises। अच्छा बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन कौन है भाई, एक तो मेन है, दूसरा क्या है वुमेन है, तीसरा क्या है चिल्ड्रन है। ठीक है ना, मेन हो गए, वुमेन हो गए, और क्या हो गए चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, कितना है 200 मेन है, 100 वुमेन है, और 400 क्या है चिल्ड्रन है। ठीक है, तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो ये 100 में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा भाई 2 1, और क्या आ जाएगा 4, 2 1 4 आ गया। क्लियर। आगे बात करते हैं क्या लिखा है, 10% मेन, 20% वुमेन, 30% चिल्ड्रंस, वी आर इंडियंस। बहुत बढ़िया, ये सभी क्या है इंडियंस है। फाइंड द अप्रोक्स, अच्छा अप्रोक्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ पीपुल हु आर नॉट इंडियंस। अच्छा हु आर नॉट इंडियंस, देन क्या लिखा है इंडियंस लिखा है भाई, ये तो इंडियंस दे दिया। इंडियंस कितना है, इंडियंस पहले में है 10%, लेकिन हमें चाहिए क्या नॉट इंडियन चाहिए। क्लियर। तो नॉट इंडियंस कितना होंगे 100%। ठीक है, देख लो टोटल तो 100% होता है। क्लियर। और इसमें ये बोला कि 100% मैंने मान के चलो, इनमें से 10% इंडियन है, 10% क्या है इंडियन है, तो कितना परसेंट इंडियन नहीं होंगे, तो हम क्या करेंगे 10 यहाँ से माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा 90% इंडियन नहीं होंगे। ऐसे यहाँ पे 20% वुमेन क्या है इंडियन से, तो कितना परसेंट नहीं होंगे, आप बोलेंगे सर 80% नहीं होंगे इंडियन पे, 30% चिल्ड्रन आर इंडियन, तो कितना परसेंट नहीं होंगे, तो 70% नहीं होंगे ना, क्योंकि चिल्ड्रन टोटल कितना होगी, चिल्ड्रन कितना हो गए भाई 100% हो गए, चिल्ड्रन कितना हो गए 100%, 30% इंडियन है, 30% इंडियन है, तो इंडियन कितना परसेंट नहीं होंगे 70% नहीं होंगे। क्लियर यहाँ तक, चलो बहुत बढ़िया।
तो ये बात समझ में आ गया अभी तक। यहाँ पे मिनिमम क्या है, यहाँ पे मिनिमम का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं अभी, मिनिमम का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिनिमम क्या है, मिनिमम है 70, मिनिमम क्या है 70, क्लियर। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है आपका 20, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 20 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 10 है, क्लियर। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना है, टोटल एक्स्ट्रा कितना है 20 इंटू 2 प्लस 10 इंटू 1 डिवाइड बाय कितना होगा भाई, 2 1 3 4 7, तो क्या हुआ 40 प्लस 10 50 बाई 7, 50 बाई 7, 7 7 1 बचा 10, 7.1 क्लियर। मिनिमम कितना है, टोटल क्या पूछ रहे हैं, परसेंटेज पीपल हु आर नॉट इंडियन, कितना परसेंटेज इंडियन नहीं है, ओवरऑल परसेंटेज का हम बात करेंगे तो कितना परसेंटेज इंडियन नहीं है, 70 प्लस 7.1% इज इक्वल टू 77.1%, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टाउन कंसिस्ट ऑफ 3 लोकेशन, बहुत बढ़िया लिख लेते हैं, ए बी सी। द पॉपुलेशन ऑफ 3 लोकेलिटी ए बी सी, द रेशियो ऑफ, रेशियो दे दिया है, बहुत अच्छा किया 3, क्लियर, रेशियो तो आ गया हमारे पास। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या, इन द लोकेलिटी ए 80% पीपुल वेयर इट लिटरेट, मतलब 80% क्या है साक्षर है, ठीक है। लोकेलिटी बी 30% इलिटरेट, मतलब ये लिटरेट ही नहीं है, ठीक है, साक्षर नहीं है। 90% पीपुल लोकेलिटी सी आर लिटरेट, अच्छा यहाँ पे लिटरेट है। फाइंड द लिटरेट परसेंटेज इन द टाउन, लिटरेट नंबर 1 पे क्या है 80%, बहुत बढ़िया, 80% क्या है भाई लिटरेट है। लेकिन जब बी में हम बात करती हैं, यहाँ पे 30% जो है वो क्या है लिटरेट नहीं है, इलिटरेट है। तो इसका मतलब अगर 100% स्टूडेंट हो, 100% लोग है, पॉपुलेशन है, इसमें 30% क्या है लिटरेट नहीं है, तो कितना लिटरेट होंगे 70%। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 70%, और यहाँ पे कितना है 90%, सी में कितना 90% लिटरेट, क्लियर। तो यहाँ पे मिनिमम कौन सा है, मिनिमम कौन सा है, ये हो गया भाई मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा यहाँ पे 10 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 20 है, ठीक है ना। तो टोटल एक्स्ट्रा कितना होगा, फिर हमने बोले टोटल एक्स्ट्रा बताओ भाई कितना है, तो आप क्या बोलेंगे 9 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 20, क्लियर, डिवाइडेड बाई कितना होगा 9 8 20, कितना हो गया ये 20, तो आंसर क्या होगा x 150, ये वन भाई 90 150, 150 बाई 20, जीरो खत्म हो गया 15, तो कितना हो जाएगा 7.5। तो ओवरऑल का अगर बात करेंगे हम क्या बोलेंगे कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी, और ओवरऑल परसेंटेज ऑफ लिटरेसी कितना होगा 70 प्लस 7.5%, तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 77.5%। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या लिखा है देखते हैं। इन द क्लास of 10th, अच्छा 10th क्लास में there are the section A, B and C. If the number of student ratio in A, B, C are 11, 12 and 14, लिख लो भाई जल्दी से, A है, सेक्शन है, B है, C है, कितना है 11, 12 and 17, ये तो रेशियो हमारा आ गया, जल्दी से इसको खत्म कर दो, ये वाला काम तो पहले कर दो, ठीक है, ये वाला काम क्या कर लो पहले कर दो। अच्छा उसके बाद देखते हैं क्या है लिखा है, if 13.5%, 14.5% and 9.5% student of class A, B, C are absent, अच्छा ये लोग absent रहे,
फाइंड हाउ मच परसेंटेज स्टूडेंट ऑन 10th आर प्रेजेंट। अच्छा प्रेजेंट चाहिए। एक तो तरीका है कि पूरा का पूरा प्रेजेंट निकालो, नहीं तो ये पूरा एब्सेंट दिया गया है। अच्छा इसको एक काम करते हैं, पहले एब्सेंट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद 100 से माइनस करवा देंगे, सही रहेगा। कितना हो गया 13.5%। ये कितना होगा भाई 14.5%। और ये कितना है 9.5%। मिनिमम कौन सा है, मिनिमम ये है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 5 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है 5 है, यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना है, यहाँ पे एक्स्ट्रा 4 है। टोटल एक्स्ट्रा कितना है, टोटल एक्स्ट्रा है आपका यहाँ पे 11 44। समझ में आ रहा है ना। 11 4 जा 44, 12 5 जा कितना 60 डिवाइड बाय 40, तो कितना हो जाएगा 104 बाई 40, 2.6 कितना हो जाएगा 2.6। समझ में आया 2.6 है। तो ओवरऑल कितना स्टूडेंट एब्सेंट है, ओवरऑल परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट हम निकाल रहे हैं ना, तो एब्सेंट का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। 9.5 प्लस 2.6% इक्वल टू कितना हो जाएगा 12.1%। 12.1%। लेकिन हमें चाहिए क्या, प्रेजेंट चाहिए, हमें चाहिए क्या प्रेजेंट परसेंटेज चाहिए। तब हम क्या करेंगे, तब हम फिर यही करेंगे 100% टोटल स्टूडेंट 100% है, इसमें एब्सेंट को क्या कर लेंगे माइनस कर देंगे, वो आ जाएगा और क्या जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9 होगा शायद, क्वेश्चन नंबर 9। इन एग्जामिनेशन देयर आर 150 क्वेश्चंस। एग्जामिनेशन में टोटल कितना है 150 क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस a student got 64% mark. Then how much percentage he has to score in second section so that the overall he will get 70%। ओवरऑल उसको कितना चाहिए 70% चाहिए। अरे तो गजब कर दिया। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। इन एग्जामिनेशंस देयर आर 150 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। इन फर्स्ट सेक्शन आउट ऑफ 75 क्वेश्चन स्टूडेंट गॉट 64%। इसको 64% मार्क मिला है। हाउ मच परसेंटेज स्कोर इन सेकेंड सेक्शन। अच्छा सेकेंड सेक्शन पूछा गया है। सो द ओवरऑल ही स्कोर 70%। चलो भाई लिख लो फिर कोई बात नहीं, फर्स्ट सेक्शन लिख लो, देखते हैं क्या लिखा है। तो टोटल क्वेश्चन तो आपको पता है, टोटल क्वेश्चन कितना है भाई 150। दोबारा इसको फर्स्ट सेक्शन इसको पढ़ते कौन सा सेकेंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में कितना है 75 क्वेश्चन है, तो सेकेंड सेक्शन में कितना होगा 75 क्वेश्चन होगा, तो इसका रेशियो क्या आएगा 1:1। क्या बताया है, ये बताया है कि इसको चाहिए कितना, पहला सेक्शन में उसने 64% स्कोर किया, ये नहीं दिया गया इस बार, ये पूछा है और टोटल उसको टारगेट है कितना स्कोर करने का 70%। तो यहाँ पे कितना करेगा। अच्छा एक बात बताओ, पहले वहाँ तो यहाँ तो 70% करेगा ही करेगा, उसके बाद जो एक्स्ट्रा यहाँ पे जो शॉर्टफॉल यहाँ पे इसको भी तो पूरा करेगा। समझ में आ रहे मेरी बात। इसके बाद यहाँ पे जो शॉर्टफॉल है उसको भी तो पूरा करेगा। और यहाँ पे कितना शॉर्टफॉल है, तो कितना शॉर्टफॉल है भाई, यहाँ पे 70 पाने के लिए कितना शॉर्टफॉल है 70 माइनस 64, तो कितना है 6। तो प्लस यहाँ पे कितना और भी 6% चाहिए, तभी तो यहाँ पे भी 70% होगा और रेशियो तो 1:1 है। क्लियर, तब क्या जाएगा 76%। तब क्या हो जाएगा ये 76% हो जाएगा, यानी कि सेक्शन 2 में उसको कितना स्कोर करना है 76% स्कोर करना है। क्लियर, समझ में आया नहीं आया, चलो दोबारा ये वाला क्वेश्चन करते तभी समझ में आएगा। इन एग्जामिनेशन देयर आर 200 क्वेश्चन, टोटल कितना है 200 क्वेश्चन है। फर्स्ट सेक्शन 120 क्वेश्चन,
A student score 65%. Then how much percentage he will score in second section? So the overall he will score 70% mark. That's total number of question कितना है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है भाई? 120. इसको स्कोर करना है, अभी ध्यान से देखना. 70% स्कोर क्या करना है? 70% करना है. क्लियर? फर्स्ट सेक्शन जो है, फर्स्ट सेक्शन और क्या है? सेकेंड सेक्शन. फर्स्ट सेक्शन का डाटा हमारे पास है कि 120 क्वेश्चन है, तो सेकेंड सेक्शन में ऑब्वियसली जाहिर सा बात है कितना रहेगा भाई? 80 क्वेश्चन. अगर मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट करता हूँ तो 20 में भाग देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 6 और ये जाएगा 4. क्लियर? अभी अगर फिर से मैं इसको भाग देता हूँ 2 से तो ये हो जाएगा 3 और ये जाएगा 2. ये रेशियो क्या जाएगा? 3:2. ये हमारे रेशियो बन गया. क्लियर? अभी क्या बताया गया? फर्स्ट सेक्शन में उसको कितना मिला है? 65% मिला है. अच्छा, सेकेंड सेक्शन में उसको कितना स्कोर करना है ताकि ओवरऑल उसके पास कितना चाहिए? 70. ठीक है. अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे 70 होने के लिए कितना चाहिए? कितना चाहिए? 5% चाहिए. यहाँ पे 70 होने के लिए इसको कितना चाहिए? 5% एक्स्ट्रा चाहिए. और 5% कितना यूनिट से? 3 यूनिट्स में. मतलब टोटल कितना चाहिए फिर? 5 × 3 15. कितना चाहिए? 15 चाहिए. लेकिन ऑलरेडी ये तो खत्म हो चुका है, ये एग्जाम तो खत्म हो चुका है मेरे भाई. तो इसमें ही इसको क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा लेकर आना पड़ेगा. यानी कि यहाँ पे कितना यूनिट है? 2 यूनिट. ठीक है. पहले तो सबसे पहले तो इसको यहाँ पे 70 रखना ही रखना है. इसके अलावा ये जो 15 है यहाँ पे 2 यूनिट से लेकर आना पड़ेगा. यानी कि कितना होगा? 15/2. कितना होगा? 15/2 करेंगे तो 7.5. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इसको लेकर आना है, मतलब 70 तो लेकर आना है प्लस 7.5 एक्स्ट्रा लेकर आना है. क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा? 77.5%. क्लियर? समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं.